तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एम्प्लॉय क्लास बनाया और उसमें जो है ये फील्ड्स रखी 4, और ये हमारी ये 2 कंस्ट्रक्टर थे जिनका यूज करके हमने ऑब्जेक्ट में ये जो वेरिएबल है इनको वैल्यू असाइन किया। आज हम इसमें और चीजें देखेंगे, कुछ और नए वेरिएबल ऐड करेंगे और डिफरेंट टाइप मेथड, क्योंकि जो क्लास होती है हमारी या जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसमें स्टेट भी होता है और बिहेवियर भी होता है। तो अभी हमने क्या देखा, सिर्फ स्टेट देखा, कंस्ट्रक्टर देखा, बिहेवियर नहीं देखा। बिहेवियर मतलब मेथड्स, ये क्या क्या कर सकता है, तो वो चीजें आज हम देखेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं एक ही कंस्ट्रक्टर रखता हूं। ओके, सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर है और मैं फील्ड्स जो है कुछ बढ़ाता हूँ। एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर। उसके अलावा हमारी जो एम्प्लॉय है उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी है प्राइवेट। अच्छा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेट टाइप का, तो जावा के पास डेट टाइप का भी एक वो है वेरिएबल, सॉरी उसको क्या बोलते हैं, डेटा टाइप, एक डेट टाइप भी है। ठीक है, और यहाँ पे डीओजे डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगा। अच्छा, अब ये डेट देखो, ये बोल रहा है कौन सा डेट यूज करना है। जो डेट है जावा डॉट एसक्यूएल का भी है और जावा डॉट यूटिल का, तो हम कौन सा यूज करेंगे, जावा डॉट यूटिल। ओके, तो ये जब आएगा तो अपना बताऊंगा बाद में क्या होता है वो। ठीक है, तो जावा डॉट यूटिल पैकेज, एक्चुअली ये पैकेज में है, ये जो बना हुआ है एक पैकेज में है, उस पैकेज में से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ये पैकेज में से आप यहाँ पे यूज करो कोई क्लास, तो वैसे ही ये जो डेट जो है, ये जो क्लास है ये कहाँ पे है, जावा डॉट यूटिल डॉट डेट पैकेज में है, तो वहां से हमने इसको रख लिया। चलो अभी आगे समझ आए, बस समझ जाओ कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट टाइप का है। फिर हमारे पास जो हमारा एम्प्लॉय है उसको सैलरी भी मिलती है, प्राइवेट इंट सैलरी, ये सैलरी है, इसकी जो भी सैलरी रहेगी हम डाल देंगे। उसके अलावा इसको कभी कभी बोनस देना होता है, जैसे ईद हो गई, होली हो गई, बकरीद हो गई, तो उस टाइम पे इसको हम बोनस भी देंगे। ओके, चलो इतनी चीजें हो गई। ओके, तो अभी जो हमारा जो कंस्ट्रक्टर है उसमें हमने क्या किया है कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाएं उस टाइम पे हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी, नेम और एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये 3 चीज की वैल्यू देंगे, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, बोनस ये सब बाद में देंगे। ओके, ये सब हम बाद में देंगे, कैसे देंगे वो हम देखेंगे, अभी वो सब हम लोग बाद में देंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पे ये कॉल होता है, सबको पता है, ये वैल्यू इसमें आ जाएगी। इसके अलावा जो हमारा जो एम्प्लॉय है, अब उसको हम, उसका हमें ज्वाइनिंग डेट पता करना है। ये जो भी हम इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसमें स्टोर करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट मेमोरी में बनेगा, उसमें ये वेरिएबल में डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो भी रहेगा हम कैसे पता करेंगे, उसके लिए यूज करते हैं मेथड। ओके, तो सबसे पहले एक मेथड मैं लिखता हूं ताकि आप लोग को समझ में आए मेथड क्या होता है, कैसा दिखता है। ओके, तो मेथड है पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक इसलिए है ताकि बाहर वाले इस मेथड को एक्सेस कर सके। और यहाँ पे हम टाइप देंगे, रिटर्न टाइप, ये मेथड आपको क्या रिटर्न करेगा, तो ये रिटर्न करेगा DAT डेट टाइप। ओके, और मेथड है गेट ज्वाइनिंग डेट। ओके, और ये ओपन कर ली बॉडी होगी, ये एक मेथड है। जावा में इसको क्या बोलते हैं, मेथड है। ये मेथड का नेम है, और यहाँ पे ये जो पैरेंथेसिस है यहाँ पे हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स लिखते हैं कि इस मेथड में कितने पैरामीटर पास करने हैं। और फिर जब ये मेथड सारा काम कर लेगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, जैसे इसको 10 लोग कॉल कर रहे हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा, या कुछ टास्क परफॉर्म करेगा। जैसे एक रोबोट है उसमें आपने रख दिया एक मेथड फंक्शन बना दिया वॉक करने का, ठीक है, तो वो वॉक करेगा, आप जब भी वॉक कॉल करोगे तो वो वॉक करेगा। ठीक है, तो उसको जो भी आ, उस बटन को दबाएगा उस मेथड वाली को, तो वो क्या करेगा, वॉक करने लगेगा। तो वैसे क्या कर रहा है, वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और कभी क्या होता है, आपने जैसे ATM मशीन में आपने डाला मुझे पैसे चाहिए, कैश विड्रॉल, जब आपने वो मेथड डाला तो वो क्या करेगा, आपको पैसे देगा, रिटर्न करेगा। तो आप क्या कर रहे हैं, कैश विड्रॉल वाला मेथड कॉल कर रहे हो बटन दबा के, तो आपको पैसे रिटर्न दे रहा है जितना भी आपने अमाउंट डाला।
मान लो कि समझ जाओ कि ये कैश रिटर्न का है ना, कैश विड्रॉल का ये मेथड है, एक ऐसे समझ लो बस, कैश विड्रॉल का ये मेथड है। आपने अमाउंट डाला 5000, इंट अमाउंट, ये AMT अमाउंट है, आपने 5000 डाला तो ये क्या करेगा, पैसे काउंट करके रिटर्न कितना करेगा आपको बाहर, 5000 जो भी आपने अमाउंट डाला है, जबकि ये पैसे रिटर्न कर देगा आपको। तो यहाँ पे हमें इंट टाइप देना होगा, पैसे क्या है, इंट टाइप। ऐसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ओके, आपने अमाउंट डाला 5000, तो ATM क्या करता है, अपना अंदर कैलकुलेशन करता है, ये मेथड है, वो कैलकुलेशन करेगा, पैसे निकालेगा और आपको पैसे रिटर्न करता है, देता है, आपके सामने पैसे आते हैं। तो मेथड दो दो तरह के होते हैं, एक कुछ रिटर्न करता है और एक कुछ टास्क परफॉर्म करता है। चलो आ जाओ, तो ये जैसे डेट है, तो ये क्या करेगा मेथड, गेट ज्वाइनिंग डेट, ये जो भी मेथड को कॉल करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे RETUR रिटर्न लगा दे रहे हैं, क्या रिटर्न करना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, DOJ, सिंपल सा मेथड है। जो ज्वाइनिंग टाइप क्या है, डेट, तो रिटर्न क्या करेगा, डेट टाइप, यहाँ मैंने डाला हुआ है। इस मेथड को देख के आदमी समझ जाएगा, क्या समझेगा, कि ये एक मेथड है, इसमें हमें कुछ नहीं पास करना है, नथिंग, और ये हमको क्या रिटर्न करेगा, डेट। ओके, तो देखो डेट टाइप। चल और आगे आते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या है, ठीक ना, बताता हूँ अभी कैसे इसको कॉल करते हैं, ये सब देखेंगे। तो ये एक हमारे मेथड हो गया। चलो दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड गेट सैलरी, हमें सैलरी जाननी हो अपनी एम्प्लॉय की, तो हम एक मेथड बनाएंगे पब्लिक। अच्छा, सैलरी क्या है, इन टाइप है, तो ये मेथड जो हम बनाएंगे वो रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर, INT, इंट गेट सैलरी, गेट सैलरी। ओके, एंड ओपन क्लोज। अच्छा, अब मेथड में से हम क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ से RETURN, रिटर्न सैलरी। ओके, यही सैलरी, ये जो वेरिएबल है जो हम इसमें स्टोर करेंगे, वही सैलरी है, रिटर्न कर देगा जो भी इस मेथड को कॉल करेगा। क्योंकि ये जो वेरिएबल्स है सब प्राइवेट हैं, तो कोई भी इंप्लाई के बाहर वाला बंदा इसको एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइवेट है, ये सिर्फ इस क्लास में एक्सेस रहेंगे। तो क्लास में हमने एक मेथड बना दिया, मेथड को इसका एक्सेस है, और उसी मेथड से हमने रिटर्न करवा दिया, तो जो भी इस मेथड को कॉल करेगा उसको बस सैलरी पता हो जाएगी। चलो अब आगे हम एक और मेथड बनाते हैं, मोबाइल नंबर पता करना हो, पब्लिक मोबाइल नंबर लॉन्ग टाइप है, तो लॉन्ग टाइप रिटर्न करेगा, गेट मोबाइल नंबर। ओके, और ये रिटर्न करेगा मोबाइल नंबर। ओके, ये हो गया। अच्छा, और यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, बोनस, ये सब अभी नहीं डाल रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनाते टाइम नहीं दे रहे हैं। देखो सिर्फ हम क्या दे रहे हैं, एम्प्लॉय ID, नेम, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर स्टोर कर रहे हैं, ये चीजें बाद में देंगे। तो वो कैसे देंगे, वो मेथड देखते हैं ना। चलो पब्लिक सेट सैलरी, ओके, या फिर असाइन सैलरी, या फिर स्टार्ट समथिंग कुछ कर सकते हो। ओके, सेट सैलरी, चलो जो अभी हमारा जो है उसको सेट सैलरी करना है, तो एक मेथड बना ताकि जो ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय है उसकी सैलरी आ जाए। ओके, या फिर ड्यू सैलरी बना देता हूँ, ये ज्यादा रहेगा, स्टेट हटा के ड्यू सैलरी। ओके, ड्यू, या फिर सेट कर देता हूँ, क्योंकि सैलरी एक बार सेट हो जाएगी, जो भी डिसाइड हो जाएगी वही सैलरी उसे मिलेगी। और ये है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि मेथड क्या रिटर्न करेगा, सेट सैलरी मतलब क्या है, इस मेथड को काम है कि ये जो सैलरी वाला है एम्प्लॉय की, इसमें जो भी आप सैलरी उसको असाइन करेंगे वो सैलरी इसमें स्टोर कर देगा। अगर उस एम्प्लॉय को 5000 सैलरी देना हो, तो आप सेट सैलरी 5000 करोगे, तो इस वेरिएबल में 5000 आके स्टोर हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। तो इसलिए इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं रहेगा, इसका रिटर्न टाइप रहेगा वाइड। वाइड सेट सैलरी, आपको इसमें सैलरी सेट करना है तो कुछ अमाउंट आपको भेजना होगा, तो आप यहाँ डाल दो इंट अमाउंट, कितनी सैलरी आप उसको देना चाह रहे हो।
तो आप इस मेथड को कॉल करोगे और यहाँ पे सैलरी 2000, 5000, 10,000 जो भी करोगे। अच्छा, जब सैलरी यहाँ पे आ जाएगी तो उस सैलरी का होगा क्या, वो सैलरी क्या करनी है, इस वेरिएबल में स्टोर करनी है, सैलरी जो इम्प्लॉय का है। तो ये वेरिएबल हमें इस मेथड में एक्सेस है इस क्लास के अंदर, तो हम यहाँ पे तुरंत बनाएंगे SALARY, सैलरी इक्वल AMT, अमाउंट। तो जो भी आप अमाउंट पास करोगे वो अमाउंट क्या करेगा, सैलरी में असाइन कर देगा, बस खत्म काम। जो भी जब भी आप इस मेथड को कॉल करोगे। चलो, सैलरी भी सेट हो गई। अब हमें क्या करना है, सैलरी बढ़ाना भी एम्प्लॉय की होती है, तो उसके लिए एक और मेथड लिखते हैं, पब्लिक वाइड, ओके, इंक्रीज सैलरी, इंक्रीज सैलरी, ओके। रियल वर्ल्ड में हम क्या करते हैं, उसकी सैलरी बढ़ा देते, आज तुम्हारी सैलरी इतनी हो गई है, रजिस्टर में मेंटेन कर देते। चूंकि ये ऑब्जेक्ट हमारा जो एम्प्लॉय का कहाँ बनेगा, मेमोरी में, तो मेमोरी में जो भी वेरिएबल को सेट करना या लेना वो सब मेथड के थ्रू होता है ना, ऑब्जेक्ट पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो इसलिए हमने ये बनाया है मेथड वाइड इंक्रीज सैलरी। अब सैलरी इंक्रीज करना है, कितने परसेंट इंक्रीज करना है, 5%, 10%, 20%, वो चीज हम यहाँ पे देंगे। इंट परसेंटेज, हम यहाँ पे परसेंटेज बता देंगे, PERCENTAGE, इंट परसेंटेज। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी परसेंटेज दिया है तो वो उसकी सैलरी का मतलब 5% बढ़ाना हो। अब ये देखो इंक्रीज सैलरी है, ये क्या करेगा, जो भी आप परसेंटेज दोगे ये मेथड क्या करेगा, एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसको उतने परसेंट इंक्रीज करेगा। तो वो लॉजिक आपको यहाँ लिखना होगा। तो परसेंटेज निकालने का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये किया, उसके बाद आपने 100 प्लस परसेंटेज, PRCNTAG परसेंटेज, उसके बाद इस पूरे को एक में कर दिया, सैलरी इंटू ये, और इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया 100 से। ये फॉर्मूला है परसेंटेज मतलब इंक्रीमेंट करने का। जैसे किसी की सैलरी 20% बढ़ी है तो 120 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई सैलरी, तो ये इसकी सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी कि अगर 20% बढ़ाने के बाद टोटल सैलरी कितनी हो रही। तो वही सैलरी हम क्या करेंगे, जो एम्प्लॉय की सैलरी है उसमें इस वाले वेरिएबल में डाल देंगे, इस वाले वेरिएबल में, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी इक्वल, ठीक है। तो जो भी इंक्रीज सैलरी कॉल करेगा मेथड, उसमें 10% जो भी डालेगा, तो ये क्या है, परसेंट मतलब कैलकुलेशन है सैलरी का, इतने परसेंट इंक्रीमेंट हो गई, और वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के, जो ऑब्जेक्ट का ये जो वेरिएबल है, जो यहाँ पे वेरिएबल है सैलरी, पहले आप सैलरी उसकी स्टोर कर दोगे, उसके लिए सेट सैलरी मेथड है। फिर इसकी सैलरी इंक्रीज करना है तो इंक्रीज सैलरी करोगे, तो इसी में आके स्टोर हो जाएगा। जब आप सेट सैलरी कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हो, 5000, 10,000, और वो जाके इसमें स्टोर हो जा रहा है। ये मेथड कॉल होगा, अभी देखेंगे आगे भी, चलो। फिर आपको कुछ बोनस देना है अपने एम्प्लॉय को, ओके, तो उसके लिए आप एक और मेथड बना लो। अच्छा, इसको बाद में देखते हैं, ओके, चलो अभी इतने ही देखते हैं। अब इसको देखते हैं मेथड। देखो मेथड आपने एक बार लिख दिया है ना, तो ये ऐसे रहेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये चुपचाप रहेगा। ये कब ये काम करेगा, जब आप इसको कॉल करोगे, उसको हम बोलते हैं मेथड को कॉल करना या मेथड को इन्वोक करना। आपकी टीवी कब ऑन होती है, जब आप एक बटन स्विच दबाते हो तब ऑन होती है। बाकी वहां पे ऑन होने का सारा लॉजिक जो है लिखा हुआ है, टीवी के अंदर जो बोर्ड है उसमें सब लिखा हुआ है, पड़ा हुआ है। आपको बस क्या करना है, बटन दबाना, तब जाके ऑन होने वाला वो जो है मेथड जो है काम करेगा। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो सारे मेथड हैं, ये सारे मेथड आपके रहेंगे एज इट इज, ये कुछ नहीं करेंगे जब तक आप इनको कॉल नहीं कीजिएगा, जब तक आप इनको इन्वोक नहीं कीजिएगा। दो बोलते हैं, कॉल करना, इन्वोक करना। अब मेथड को कैसे कॉल करते हैं, जैसे ये वाला मेथड है, इसको कॉल करना हो तो हम कैसे करेंगे, ये मेथड है पूरा, इसको कॉल करने के लिए ये जो मेथड का नेम है उसके बाद ये जो पैरेंथेसिस है, बस इसी का यूज करते हैं। जैसे इस मेथड को कॉल करना हो तो आप बस ये करोगे, गेट
जो भी मेथड का नेम है, ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग डेट, और ये ऐसे कर दिया। ये क्या करेगा, ये मेथड को कॉल करेगा, ये वाले मेथड को कॉल करेगा। ये मेथड का कॉल करना है, ये जहां भी रहेगा वहां से इस मेथड को कॉल करेगा, कंट्रोल यहाँ पे आएगा और इसको जो भी परफॉर्म करेगा खत्म। क्योंकि देखो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, तो आपको कोई वैल्यू पास नहीं करनी है। लेकिन अगर आपको ये वाला मेथड कॉल करना हो, सैलरी वाला, सेट सैलरी, तो आपको यही यही चीज, इतनी चीज कॉल करना है। ये है सिंटेक्स। कैसे कॉल करेंगे, सेट सैलरी, और ये जैसे देखो है ना, सेट सैलरी, उसके बाद ये अमाउंट। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब भी आप इस मेथड को कॉल करोगे तो आप उसमें अमाउंट पास करोगे, कितना जो भी है। ये इसको पैरामीटर बोलते, याद कर लेना, देख देख के वीडियो, इसको पैरामीटर बोलते। ठीक है, अच्छा। और यहां से जो, जब इसको मेथड को कॉल करते टाइम जो वैल्यू पास करते हैं 2000, ये क्या हो गया, आर्गुमेंट, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं। तो ये क्या करे, जैसे ही इस लाइन पे आएगा, अच्छा ये मेथड है, तब जाके इस मेथड को ये कॉल करेगा, कंट्रोल यहां से उठ के इस मेथड पे आएगा, जो वैल्यू पास की हो वैल्यू आके इसमें स्टोर हो जाएगी अमाउंट में। फिर आपने क्या किया, जो वैल्यू थी 2000 अमाउंट में, उसको सैलरी में डाल दिया। तो जो ऑब्जेक्ट का ये सैलरी वेरिएबल है, इसमें क्या होगी, 2000 आ जाएगा ऑब्जेक्ट में। ऐसे हम मेथड को कॉल करते हैं यूजिंग मेथड का नेम। अच्छा, और जो मेथड का इतना, इसको हम सिग्नेचर बोलते हैं। सिग्नेचर, सिग्नेचर क्या है, मेथड का नेम और नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ये मेथड का सिग्नेचर है। ये हमारे पास एक मेथड है, इसकी सिग्नेचर क्या है, मेथड का नेम और ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स। वो 1 हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, या 1000 हो सकते हैं। 0 टू अनलिमिटेड, जितना आप चाहो यहाँ रख सकते हो। लेकिन मेथड कॉल करते टाइम, जब आप कॉल करोगे तो उतनी, जितने भी पैरामीटर रखे हो उतनी वैल्यू यहाँ से पास करनी होगी, उतने आर्गुमेंट पास करने होंगे, ताकि वो जाके उसमें स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंट अमाउंट था, आप एक और वैल्यू रख दो, स्ट्रिंग नेम समथिंग, कुछ भी रख दो, एनएमई नेम। अब आपको देखो यहाँ से 2 वैल्यू पास करनी होगी इस मेथड को। जब आप कॉल करोगे सेट सैलरी को, तो एक तो आपने अमाउंट पास करना है, और दूसरा कामा करके नेम, नेम में जो भी आप वैल्यू पास करो, स्ट्रिंग ऐसे पास करते हैं, रहीम। ओके, ये 2000 जाके यहाँ स्टोर होगा और रहीम आके यहाँ पे। अभी देखेंगे हम लोग करके। ओके, चलो कॉल करके 1 by 1। चलो, ये मेथड कुछ नहीं करेगा, ये बस ऐसे ही क्लास में पड़ा रहेगा। हम इसको कॉल करेंगे तब जाके ये कुछ काम करेगा, जो भी इसमें लॉजिक लिखा है उसको परफॉर्म करेगा। ओके, तो देखो हमारी हमारी क्लास में आज क्या हुआ, जो वेरिएबल थे क्लास के, जो स्टेट थे, फील्ड थे, उसमें हमने कुछ वेरिएबल बढ़ा दिए, कुछ फील्ड बढ़ा दी। और जो हमारा कंस्ट्रक्टर था वो ऐसे ही है। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जो भी वैल्यू पास करेंगे वो आईडी, नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर में स्टोर हो जाएगी। बाकी इन सब में नल वैल्यू रहेगी। ठीक ना, इन तीनों में हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद ये सारे जो मेथड्स हैं, हम 1 by 1 कॉल करेंगे इनको। ठीक है, और देखेंगे ये मेथड क्या करते हैं, कैसे कॉल होते हैं। सेव कर दिया। अब हम आ गए अपने टेस्ट में। ठीक है, यहां से हम अपने उसको रन करा रहे हैं प्रोजेक्ट को। तो ठीक है, मैंने इसको सेव किया, और आज एक ही को देखते हैं। अभी और सबको मैं हटा देता हूँ, और लोग को मैं, सॉरी, कंट्रोल X, और इनको कमेंट कर देता हूँ सबको। ओके, ये कमेंट होगा, मतलब कमेंट है, ऐसे ही है। ठीक है, अब ये कोड, जब जावा इसको जब कंपाइल करेगा तो कमेंट को इग्नोर कर देता है ना, कमेंट मतलब इसको इग्नोर कर दिया है। ठीक है, चलो, सबसे पहले आपका ये प्रोग्राम स्टार्ट, ये लाइन जब आपका रन होना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले ये लाइन आएगी, फिर यहाँ पे एक आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बन गया, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें हैं, पहले देखते हैं उसके बाद। ठीक है, चलो, इसको मैंने रन कराया,
और यहाँ पे एक मैं ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। डिबग एज, डिबग ऑन सर्वर, सॉरी, डिबग एज जावा एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन। चलो देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ रन होना और आके यहाँ पे रुका हुआ है। अब जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे हमारे कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। एक स्टेप आगे बढ़ा, देखो कंसोल में प्रोग्राम स्टार्टेड प्रिंट हो। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या होगा, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट बनेगा। कैसा ऑब्जेक्ट बनेगा? ये जो न्यू कीवर्ड है, ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। किसका ऑब्जेक्ट बनाएगा? इम्प्लाई क्लास का। यहाँ पे हमने दिया हुआ है, तो इम्प्लाई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। इम्प्लाई क्लास में क्या क्या है, देखो आप, इम्प्लाई क्लास में ये सारे मेथड है, एक कंस्ट्रक्टर है, और उसके बाद ये वेरिएबल है। अच्छा, तो उसने देखा और तुरंत आपका क्या किया, वो आके मेमोरी में, ये समझ जाओ मेमोरी हमारी है। ओके, लगाए नहीं है। हाँ, ये हमारी मेमोरी है, तो यहाँ पे वो इम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। मैं आज बड़ा सा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एक, ओके, समझाने के लिए। ये न्यू कीवर्ड कर रहा है, ठीक है, न्यू कीवर्ड। और जितने ये वेरिएबल है ये सब बनाएगा। तो ये सारे वेरिएबल में वन बाय वन करके बनाता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा इधर कर दूं, हाँ, जैसे ये दिखे। और ये सारा काम न्यू कीवर्ड करेगा। EMP ID, उसके बाद नेम, उसके बाद ADDRESS एड्रेस, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसके बाद सैलरी, और उसके बाद बोनस। ये है इतनी चीजें। उसके बाद जो भी मेथड्स हैं वो मेथड्स यहाँ पे रहेंगे, ठीक ना। ओके, क्लास में, ठीक है। और उसके बाद न्यू कीवर्ड क्या करेगा, यहाँ पे आ जाओ। उसके बाद इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ये कंस्ट्रक्टर जो मेथड है, इसको कॉल करेगा। और इसमें 4 वैल्यू आप पास कर रहे हो। तो हमारी क्लास में ये मेथड कहाँ पे है, ये वाला कंस्ट्रक्टर कहाँ पे है, हमारी क्लास में है, यहाँ पे है। तो ये वाला कॉल होगा कंस्ट्रक्टर, और जो भी वैल्यू पास करोगे यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। ओके, उसके बाद आपने क्या किया, इसमें ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू डाल। और एक चीज और आज बताता हूँ, ये जो मेथड, ये जो है, ये कंस्ट्रक्टर, ये कहाँ पे कॉल होगा। ये जैसे ही हमने यहाँ पे कॉल किया है, देखो यहाँ पे हमने कॉल किया है कंस्ट्रक्टर का नेम, उसके बाद आर्गुमेंट पास करके, तो ये कॉल करने का है। तो तुरंत कंट्रोल यहाँ से कहाँ आएगा, आपके इस कंस्ट्रक्टर पे आएगा। ओके, तो एक स्टेप आगे बढ़ के दिखा रहा हूँ आपको, एक स्टेप और आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे रुका हुआ है ना, जैसे ही मैंने किया तो देखो कंट्रोल, अच्छा इधर है वो, अभी हम लोग वहां पहुंचेंगे। ओके, एक मिनट। हाँ, सॉरी, हाँ देखो यहाँ पे हम लोग आ गए। वो बीच में कुछ हो रहा था, वो छोड़ दो। आप ये समझो कि बस जो है, यहाँ से जैसे ही ये कॉल हुआ, कंट्रोल कहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आके रुका है। सारी वैल्यू देखो है इसमें, जो भी आपने यहाँ से पास किया था कंस्ट्रक्टर में, जो भी वैल्यू आपने पास किया था, ये सब वैल्यू यहाँ पे है। इसमें आई में ये है, एन में ये है, ए में ये है। तो क्या होता है कि जैसे ही आप कॉल करते हो, तो मेमोरी में क्या होता है, जैसे आपने इस मेथड को कॉल किया, इम्प्लॉय और कंस्ट्रक्टर को, ए आपने कंस्ट्रक्टर को इम्प्लॉय, और यहाँ पे 101 दिया, यहाँ पे ABC दिया, और यहाँ पे दिल्ली दिया, और यहाँ पे दिया है मोबाइल नंबर समथिंग 2 3 4
5 समथिंग नंबर दिया और आपने इसको कॉल किया है। जैसे ही कॉल किया है तो आपका जो मेथड होता है वो एक स्टैक में आ जाता है। जो आपका मेथड है ये वाला, जो ये है आपका कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड है, तो स्टैक में आ जाता है। ओके, स्टैक में, स्टैक भी मेमोरी में एक एरिया, बताता हूँ अभी। देखो, जो भी हमारा जावा एप्लीकेशन जो भी मेमोरी रिजर्व करता है हमारे प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए, तो उसको कई हिस्सों में बांट देता है। तो जो ऑब्जेक्ट बनते हैं वो सब कहाँ बनते हैं? हीप, एक एरिया में बनते हैं, हीप उसको बोलते हैं, हीप मेमोरी एरिया, उसमें बनते हैं। और जो मेथड कहाँ एग्जीक्यूट होते हैं? वो स्टैक में एग्जीक्यूट होते हैं। मेथड वैसे ही रहेंगे, लेकिन जब रन होना होगा तो कहाँ रन होंगे? स्टैक में। और जैसे ही रन हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। तो हमारा जो ये जो मेथड है, ये वाला, ये जो मेथड या कंस्ट्रक्टर, वो स्टैक में तुरंत आ जाएगा यहाँ पर। तो स्टैक हमारा ये है, तो यहाँ पे हमारा जो भी है इम्प्लॉय वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे जो भी आपने वैल्यू पास की, इंट आई और फिर स्ट्रिंग, ये वाला है ना, ये मेथड, जो ये जो कंस्ट्रक्टर जिसको आप कॉल कर रहे हो इस वाली क्लास से, टेस्ट से जिसको कॉल कर रहे है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और सारे वेरिएबल रहेंगे और ऐसे, और ये बंद हो गया। और इसमें जो भी है आपने ये बनाया है, ये यहाँ पे लोकली, ये जो वेरिएबल में वैल्यू आप देख रहे हो इंट में, इंट में इस पे होवर करूंगा तभी आएगा इंट में। देखो आई में 101 है, एन में एबीसी है, ए में दिल्ली है, एम में इतना है। तो इसी में ये जो एरिया है, इसी के मेथड के अंदर यहाँ पे ये वेरिएबल क्रिएट होंगे। तो आई में कितना आ जाएगा? 101। ऐसे ही जो है आपका एन में क्या आ जाएगा? एबीसी, वैल्यू स्टोर हो जाएगी। जब वैल्यू हमें मिल गई है तो उसी वैल्यू को हम क्या करें? एम्प्लॉय आईडी में डाल रहे हैं। तो ये एम्प्लॉय आईडी है ऑब्जेक्ट को, ये मेथड को पता है कि इसी में डालना है, तो डाल देगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेगा? ये वाला एम्प्लॉय आईडी है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे किया है ना, देखो emp id इक्वल 10, मतलब आई, आई है। ये मैंने वेरिएबल स्टोर करने के लिए बस बता दिया है कि मेथड में ऐसे स्टोर कर लेगा। ठीक है, और इम्प्लॉय आईडी इक्वल टू आई किया है, तो ये जो 101 है ये किस में डालना है? इम्प्लॉय आईडी में। तो इम्प्लॉय आईडी यहाँ है ना, तो उसमें डाल देगा, हमें कुछ नहीं, वो इंटरनली उसको पता है कि ये इस ऑब्जेक्ट में है तो इसमें डालना है। 101 में आ गया। अच्छा, फिर इसी के नीचे जैसे ही हम यहाँ दूसरी लाइन पे जाएंगे तो नेम में जो वैल्यू हमने पास की है नेम में डाल देगा। ठीक है, तो नेम वाले वेरिएबल में क्या आ जाएगा? ABC। वैसे ही एड्रेस, एड्रेस वाले में क्या आ जाएगा? दिल्ली। और मोबाइल नंबर में जो भी आपने पास किया 2357 जो भी, वो मोबाइल नंबर में। और बाकी आप वैल्यू अपने पास कर रहे हैं तो बाकी में क्या डाल देगा? ये नल, 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 डिफॉल्ट वैल्यू, नल, नल, नल। और जैसे ही होगा ये मेथड जो है स्टैक मेमोरी से यहाँ से खत्म हो जाता है। यहाँ से ये मेथड क्या होता है? यहाँ से खत्म हो जाता है स्टैक से। लेकिन जहाँ पे लिखा है वो लिखा है, यहाँ पे हमारी क्लास में कंस्ट्रक्टर लिखा है तो ये लिखा रहेगा। आज जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार ये क्या होगा? आपका स्टैक मेमोरी में आएगा और 1 बाय 1 रन होगा। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक। तो जब तक ये यहाँ से यहाँ तक है तब तक मेमोरी में है। जैसे ही यहाँ पे इसका काम खत्म हुआ तुरंत ये मेमोरी से खत्म हो जाएगा, स्टैक से। ओके, तो वैसे ही हम यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है? ये एग्जीक्यूशन इसका यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो अभी कंट्रोल आके रुका हुआ है, एग्जीक्यूट करेगा लाइन बाय लाइन, और जैसे ही यहाँ पे आएगा ये खत्म हो जाएगा इसका एग्जीक्यूशन। ये सारी वैल्यू हट जाएंगी, ये जितना हम जो कुछ भेजेंगे, ठीक है, खत्म हो जाएगा स्टैक मेमोरी से। लेकिन जहां लिखा है वो लिखा रहेगा। अगली बार फिर तुम जब दूसरी वैल्यू से कॉल करोगे, जैसे यहाँ पे तुमने दे दिया 102 और यहाँ पे BBC और यहाँ पे नोएडा, जब कॉल किया इसको तो अगली बार क्या होगा? फिर ये उठ के आएगा मेमोरी में, और उस बार इस सारे वेरिएबल में 102 रहेगा, यहाँ पे BBC रहेगा। और ये सारी वैल्यू क्या करेगा? दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में, जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट बनाओगे उसमें वैल्यू डालेगा। ऐसे ये वैल्यू डालता है, मेथड एग्जीक्यूट होता है। तो चलो, वो बताना था। और हम लोग अब आते हैं। ओके, तो इतना काम हमारे न्यू कीवर्ड ने किया। यहाँ पे जो था हमारा जो न्यू कीवर्ड है इसने क्या किया? इतना काम कर दिया। क्लास को देखा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें सारे वेरिएबल डाल दिए।
फिर उसके बाद इसने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, ये देखो कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और जो भी वैल्यू थी पास किया। तो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इनमें सारे में वैल्यू डाल देगा। हमने लॉजिक यहाँ लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर में कि एक कंस्ट्रक्टर, हम जो भी वैल्यू आपको दे रहे हैं वो वैल्यू आप किस में, इन वेरिएबल में डाल देना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इसमें जो भी है आपकी एम्प्लॉय आईडी 101 डाल दिया, एबीसी डाल दिया, एड्रेस में दिल्ली डाल दिया, और जैसे एग्जीक्यूट होता बताया था वैसे ही होगा एग्जीक्यूट, और इसमें डाल देगा मोबाइल नंबर में 2 3 जो भी होगा वो डाल देगा, और इन सब में नल नल और नल वैल्यू। उसके बाद खत्म, कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन खत्म, वो स्टैक मेमोरी से खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा कंट्रोल फिर कहाँ वापस यहीं पे न्यू पे आएगा, और न्यू कीवर्ड क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस एड्रेस था उसको इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो मेमोरी में क्या होगा, एक ईएमपी वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट होगा EMP1, और ये किसी एड्रेस पे बनाया होगा 111 पे, तो ये एड्रेस यहाँ पे 111 स्टोर हो गया, और बाकी चीजें नल है। और अगर हम लोग देखेंगे एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, तो आप देखना ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, और कंट्रोल देखो फिर यहीं पे वापस आया। तो मेथड को आप कहीं से भी कॉल करो, वो मेथड की ये नाम देखेगा और ये सिग्नेचर देखेगा, उसका मैचिंग मेथड उसको जहां मिलेगा आपके प्रोग्राम में पूरे जहां भी आपने लिखा उसको वो कॉल करेगा और वैल्यू जो है वहां पे पास करेगा। ओके, और उस मेथड में जो भी लॉजिक लिखोगे वो मेथड लॉजिक परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसकी वैल्यू कब तक रहती है, जो भी हम मेथड में पास करते हैं, जब तक मेथड एग्जीक्यूट होता है, जब तक वो स्टैक मेमोरी में एग्जीक्यूट होता है। जैसे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ वहां से वो डिलीट हो जाता है, मेथड रहता है यहाँ पे तो रहता है, आपका लिखा रहेगा लेकिन मेमोरी से हट जाएगा। तो जो भी उसमें मेथड में जो भी ये सारे वेरिएबल रहेंगे, जो भी वैल्यू पास करे रहोगे वो सब वहां से हट जाएंगे। ओके, और कंट्रोल हमारा यहाँ पे आके इसमें दे दिया। अब एक स्टेप और आगे बढ़ा, देखो यहाँ पे आगे। अब अगर तुम इम्प्लाई 1 पे ले जाओ कर्सर, तो देखो इम्प्लाई 1 में एड्रेस में क्या है, दिल्ली है। इसको और थोड़ा बड़ा करता हूँ, हाँ, तो एड्रेस में देखो दिल्ली डाल दिया, बोनस में 0 है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग नल है, एम्प्लॉय आईडी 101 है, मोबाइल नंबर जो भी आपने डाला था लॉन्ग वो है। ठीक है, और नेम में क्या देखना है तो देख लो, मोबाइल नंबर यही वैल्यू आपने डाली थी 7 8 तक। नेम में जो एबीसी है और सैलरी 0 है, क्योंकि सैलरी। तो देखो इम्प्लाई 1 में उसने क्या किया, जो भी वैल्यू थी आप होवर करो, तो उसमें देखो इसने सब डाल दिया है। इसको आप बड़ा करके दिखाता हूँ। ओके, तो बोनस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और सैलरी आपने नहीं पास किया था, तो उसमें क्या है डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि ये इंट टाइप है तो 0, इसमें नल कर दिया, इसमें सैलरी में 0। ओके, यहाँ पे देखो ये डेट टाइप है तो ये नल है, और ये इन दोनों में 0 0 कर दिया, डिफॉल्ट वैल्यू डालता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अभी इसमें क्या क्या नहीं सेट हुई है, अभी इसमें सैलरी नहीं सेट हुई है, और बोनस नहीं सेट हुआ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। उन चीजों को सेट करने के लिए हमारे पास मेथड है। कौन कौन सा, ये मेथड है सेट सैलरी है। ये क्या करेगा, जो भी सैलरी पास करेंगे वो सेट कर देगा। और ये आ, अच्छा डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं, ठीक है उसको बाद में कर लेंगे। चल, तो आ जाओ अब हम उसको करते हैं ना, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमने कोई मेथड नहीं कॉल किया है तो ये खत्म हो जाएगा, एंड कर देता हूँ। ओके, वो ऐसे कर रहा, चलो अब आ जाओ। अब हमें क्या करना है, प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब हम फिर से इसको रन करेंगे। इस टाइम हम क्या करेंगे, ये जो काम करेगा उसके बाद में हमें क्या करना है, अपने इस ऑब्जेक्ट में सैलरी सैलरी डालनी है 5000। वो कैसे डालेंगे, तो उसके लिए जो भी आपका ऑब्जेक्ट बनेगा वो इसी में स्टोर होगा EMP1 में। तो इसी रेफरेंस वेरिएबल का हम स्टोर करें यूज करेंगे कि हमको EMP1 में डॉट सैलरी सेट करना है। तो सैलरी वेरिएबल देखो प्राइवेट है तो आपको नहीं मिलेगा। मेथड क्या है आपका, आपने ये मेथड बनाया है सेट सैलरी, ये सेट करने के लिए, तो इस मेथड को आपको कॉल करना होगा। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट ये करेंगे, तो देखो नीचे आ रहा सेट सैलरी मेथड कॉल किया। अच्छा, सैलरी में एक ही चीज पास करनी, नेम हटा दे रहे हैं यहाँ से, एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया था, तो नेम हटा देंगे, बस अमाउंट। ओके ठीक है, ये हो गई, इसी को हमें कॉल करना है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट सैलरी इसको हटा देना है और यहाँ पे हम सैलरी डाल दे रहे हैं 5000। डन। जब ये हमारा ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये मेथड भी हमने डाला है सेट सैलरी, देखो हमने यहाँ पे मेथड डाला है सेट सैलरी। इसी मेथड को कॉल करके जो भी हम अमाउंट डालेंगे वो अमाउंट क्या होगा, सैलरी वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा ऑब्जेक्ट के। तो यहाँ पे देखो हमने, और किससे कॉल करेंगे, ये जिसमें हमने स्टोर किया है ऑब्जेक्ट उसी का यूज करके हम करेंगे। तो यहाँ देखो EMP1 में क्या इसका एड्रेस स्टोर है, इसका, तो सेट सैलरी इसका मेथड कॉल होगा सेट सैलरी, और जो भी आपने 5000 पास किया वो 5000 इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ओके, होगा क्या, जैसे आपने इस मेथड को कॉल किया सेट सैलरी, तो EMP1 ऑब्जेक्ट है, अच्छा मतलब कि ये सेट सैलरी किस पे, EMP1 वाले ऑब्जेक्ट में कॉल करना है, उसको पता है जावा को। तो क्या करेगा कि अच्छा ये सेट सैलरी मेथड कहाँ पे लिखा हुआ है, जावा क्लास में, तो तुरंत ये सेट सैलरी वाले मेथड को कहाँ पे वो लेके आएगा, स्टैक में, मेमोरी एरिया में जो स्टैक एरिया है वहां पे। तो ये समझ जाए ये स्टैक एरिया है, इस पे भी हम लोग डिटेल में देखेंगे स्टैक में क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुरंत जो सेट सैलरी वाला मेथड है आपका ये वाला, वो स्टैक में आ जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, लिखा तो है ये, तो तुरंत उसको क्या करेगा, जावा जो है लोड करेगा स्टैक में, चलो आ जाओ अब तुमको रन होना है, तुमको किसी ने कॉल किया है, तुमको किसी ने इन्वोक किया है, कॉल करना या मेथड को इन्वोक करना दोनों एक ही है, और यहाँ पे इंट AMT जो भी आपने पास किया, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं जगह की वजह से, ठीक है। और ये है, अब इसमें लॉजिक क्या है, सैलरी, सैलरी इक्वल AMT अमाउंट जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो है ये सेव, ये क्या करेगा स्टैक में आएगा, अब इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा 1 बाय 1। तो जो भी वैल्यू आपने यहाँ से पास की होगी इसको कॉल करते टाइम, ये वैल्यू पास की है ना सेट सैलरी में, तो यही वैल्यू इसमें यहाँ पे आके स्टोर होगी अमाउंट में। तो आपके अमाउंट में कितना आ जाएगा यहाँ पे 5000, इसको कट कर दे रहा हूँ, और वो यहीं पे मतलब 5000 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा आपके अमाउंट में जो वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। चूंकि आपके वेरिएबल में 5000, ये वेरिएबल कब तक रहेगा, ये सब जब तक एग्जीक्यूशन होगा उसके बाद ये सब यहाँ से खत्म हो जाएगा मेमोरी से, स्टैक मेमोरी से। तो आपने 5000 डाला है, 5000 अमाउंट में है, 5000 आप सैलरी में डाल रहे हो, तो क्या करेगा, किस ऑब्जेक्ट में डालेगा, आपने जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यूज करके इस मेथड को कॉल किया है, तो EMP1 का यूज करके आपने कॉल किया है इसको यहाँ से, तो EMP1 वाले इस वाले ऑब्जेक्ट में इसकी सैलरी में ये क्या कर देगा 5000 कर देगा, यहाँ पे 5000 स्टोर कर देगा, और स्टोर करने के बाद ये मेमोरी से खत्म हो जाएगा। मेथड कब तक रहता है, जब तक यहाँ से उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है और जब एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है। तो उसका एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, ओपन करली ब्रेस से स्टार्ट होता है और एंड करली ब्रेस पे खत्म हो जाता है। अब ये सब जो है 5000 खत्म, कुछ नहीं है। अच्छा, आपने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, एक और ऑब्जेक्ट बनाया, ये वाला लेता हूं, इसीलिए मैंने रखा था इसको, EMP2 कॉपी किया, EMP2 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पे, और फिर मैंने क्या किया, EMP2 की सैलरी करनी है तो EMP2 डॉट सेट सैलरी मेथड कॉल करूंगा और इसमें डाल दूंगा 10000। अब क्या होगा, फिर से, अब ये मेथड जो हट गया था मेमोरी से पुराना वाला, जब पुराना वाला यहाँ कॉल हुआ मेमोरी में आया, इसने अपना एम्प्लॉय 1 में 5000 असाइन कर दी, उसके बाद दूसरे पे आए, तो अब ये जो जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ से, स्टैक से, स्टैक से ये खत्म हो गया। ओके, खत्म हो गया, और कंट्रोल यहाँ पे वापस आता है, कंट्रोल जाता है मेथड को कॉल करता है, कॉल करके कंट्रोल यहीं पे वापस आता है, फिर अगली लाइन पे चलता है। अगली लाइन पे क्या कर रहे हैं आप, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो क्या करेगा, तुरंत मेमोरी में एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएगा, मैं छोटा सा बना देता हूँ, ठीक है। इसका एड्रेस क्या क्या है समझ जाओ, 2222 है, ठीक है। और इसमें सारे वेरिएबल डाल देगा और इसमें सैलरी जो है वो भी वेरिएबल रहेगा, और उसमें क्या है अभी 0, ठीक है, और कुछ नहीं, बाकी सारे वेरिएबल है, जो वैल्यू आपने पास की वो सब
हो जाएंगे। और इसका रेफरेंस किस में स्टोर होगा? EMP2 में। तो EMP2 में 2222 स्टोर हो गया EMP2 में। अब आपने क्या किया? EMP2 से सेट सैलरी मेथड कॉल किया है, मेथड वही कॉल किया देखिए, लेकिन वैल्यू दूसरी है। तो तुरंत जो सेट सैलरी मेथड है वो एग्जीक्यूशन के लिए कहाँ आ जाएगा? स्टैक में लोड हो जाएगा, तुरंत यहाँ पे लोड हो जाएगा। यहाँ पे जो भी है पब्लिक वाइड वाइड सेट सैलरी मेथड आपका मेमोरी में लोड हो गया। और यहाँ पे इंट एम्प्टी अमाउंट, और ये ओपन और ये क्लोज। अब जो भी वैल्यू आपने यहाँ से 10,000 पास की है तो आके 10,000 इसमें स्टोर हो जाएगी अमाउंट में। तो अमाउंट में कितनी वैल्यू है? 10,000 अमाउंट में है वैल्यू। फिर आपने लॉजिक लिखा है कि ये कहाँ पे डालना है? सैलरी वेरिएबल में। सैलरी में 10 सॉरी AMT अमाउंट डालना है, अमाउंट में 10,000। सैलरी में आपने क्या लिखा है? डालना है अमाउंट, अमाउंट में 10,000। 10,000 सैलरी में आएगी। कौन सी सैलरी में? किस ऑब्जेक्ट की? EMP2 वाले ऑब्जेक्ट की। इसकी सैलरी में आएगा 10,000, इसमें नहीं आएगा। इसमें पहले 5,000 आ चुका है, इसमें आएगा 10,000। क्यों? क्योंकि आप इस मेथड को किससे कॉल कर रहे हो? इस वाले ऑब्जेक्ट से, EMP2 रेफरेंस से। तो जावा को पता है कि EMP2 कहाँ पे है, क्योंकि इसमें उसका रेफरेंस स्टोर होता है। तो मेथड को कॉल करेगा, मेथड को स्टैक मेमोरी में लोड किया, एग्जीक्यूट किया, और जो भी अमाउंट था उस अमाउंट को सैलरी में डालेगा। किसमें? EMP2 वाली। तो EMP2 की सैलरी में 10,000 डाल दिया। ओके, इसीलिए मैं बताता था कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इसमें स्टोर होता है। तो इस रेफरेंस से जब भी हम कोई भी मेथड कॉल करेंगे तो उसी ऑब्जेक्ट में वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, दूसरे में नहीं। ये वाला सेट सैलरी किस में करेगा? इस वाले ऑब्जेक्ट में, क्योंकि इसका रेफरेंस इसमें स्टोर है। चलो, मैं 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, तीनों का देखता हूँ सैलरी क्या। एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, EMP3। ये 3 है, EMP3। और ये एम्प्लॉय कट गया है, ठीक है। चलो देखो, अब ये 3 ऑब्जेक्ट है ना, इनको करते हैं। तो आप देखिएगा कि इन दोनों की सैलरी, इसकी सैलरी 5,000 रहेगी, इसकी सैलरी 10,000, इसकी नल रहेगी। और अगर आपको इसकी भी सैलरी डालनी है, थर्ड एम्प्लॉय की, मतलब जिसका नाम CBC है, तो आप क्या करोगे? यहां से इसको लोगे, EMP3 डॉट सेट सैलरी मेथड कॉल करोगे, सेट सैलरी, इसमें पास कर दो 30,000। तो ये क्या करेगा? ये वाला जो ऑब्जेक्ट जो बना रहेगा उसमें अब 30,000 स्टोर कर देगा। ऑब्जेक्ट है आपका मेमोरी में, क्योंकि आपका प्रोग्राम अभी रन कर रहा है, आपकी मेमोरी एक रिजर्व रहेगी। तो मेथड का आपने देखा है, मेथड जब आप कॉल करते हो उस टाइम पे वो स्टैक मेमोरी में आता है, और जो भी आपने वेरिएबल उसमें लिखा है उन सबको वहां पे टेम्परेरी स्टोर करता है। और फिर जो भी लॉजिक लिखा हो लॉजिक परफॉर्म करता है, और जैसे ही काम खत्म होता है वो मेमोरी से खत्म हो जाता है, और अपना कंट्रोल फिर यहीं पे वापस आ जाता है। तो आप देखोगे अभी हम लोग कॉल करेंगे तो यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा? इस वाले मेथड के पास, सेट सैलरी के पास। और जो भी सैलरी है उसको सेव करेगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलो आ जाओ, सेव है ये भी, और इसको भी सेव करते हैं। और हम अब ऑब्जेक्ट क्रिएशन का नहीं दिखाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं, आ जाओ। इसको मैं रन कराता हूँ। रन एज, सॉरी, डिबग एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे आके रुक गया। अब इसको हम आगे किए, यहाँ पे आके रुका, प्रोग्राम ये वाली लाइन एग्जीक्यूट है। अब ये वाली होगी तो एक मेमोरी में ऑब्जेक्ट बना देगा और इसमें ये सारे वेरिएबल डाल देगा। किसको नहीं डालेगा? आपने यहाँ पे सैलरी नहीं पास की है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं पास की है, और बोनस, तो वो सब रहेंगे। फिर जब इस लाइन पे आएगा तब देखो क्या होता है। अभी ये इधर उधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा।
चलो ये अब ये यहां से आगे बढ़ा, तो इस स्टेट पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे इस लाइन पे आपका एड्रेस है, बोनस है, ज्वाइनिंग है, एम्प्लॉय आईडी है, मोबाइल नंबर, लेकिन सैलरी देखिए 0 है एम्प्लॉय 1 में। लेकिन यहाँ पे क्या करें, जैसे ही हम यहाँ पे ये वाला मेथड कॉल करेंगे सेट सैलरी, तो ये क्या करेगा 5000 उसी ऑब्जेक्ट में 5000 सेव कर देगा उसके सैलरी वेरिएबल में। तो देखिए अब यहाँ से ये कहाँ जाता है कंट्रोल, जैसे ही मैं करूंगा तो ये जो है जहां पे मेथड लिखा हुआ है वहां जाएगा। देखिए ये है। अब इस पॉइंट पे क्या हुआ है, ये मेथड कहाँ पे आ गया स्टैक में, अब इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अमाउंट में इसने क्या किया होगा 5000 स्टोर कर दिया है, और फिर इस लाइन पे हमने क्या किया 5000 सैलरी वेरिएबल में, तो ये क्या करेगा एम्प्लॉय 1 के ऑब्जेक्ट में जो सैलरी वेरिएबल उसमें 5000 डाल देगा। किया, देखिए यहाँ पे आया। अब इसके बाद ये स्टैक मेमोरी से हट जाएगा, यहाँ तो लिखा रहेगा लेकिन स्टैक मेमोरी से हट जाएगा, ये खत्म। और देखिए कंट्रोल फिर वहीं पे वापस आ जाता है और अगली लाइन पे चला गया। यहाँ से कॉल किया, यहाँ से गया इस मेथड को कॉल किया, कॉल करने के बाद यहीं पे वापस आया, फिर अगली लाइन पे आ गया। अब आप इस पे होवर कीजिए एम्प्लॉय 1 में, देखिए इसकी सैलरी कितनी है, ये देखिए सैलरी 5000 अपडेट हो गई। और किसकी सैलरी है ये एम्प्लॉय 1 की, एम्प्लॉय 1 की। और अभी तक क्या है एम्प्लॉय 1 ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट हुआ है, एम्प्लॉय 2 अभी नहीं, अभी क्रिएट होने जा रहा है, इस लाइन के बाद क्रिएट होगा। तो इसको भी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ जल्दी जल्दी। चलिए एम्प्लॉय 2 भी क्रिएट हो गया आपका मेमोरी में। अब एम्प्लॉय 2 में देखिए नेम है, एड्रेस है, ये सब है, लेकिन इसमें क्या नहीं है सैलरी, देखिए इसकी 0 है। लेकिन ये जो है जो मेथड ये कॉल कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा एम्प्लॉय 2 की सैलरी जो है 10,000 कर देगा, तो उसकी जो है 10,000 हो जाएगी। जैसे ही मैंने स्टेप किया तो देखिए फिर से वही मेथड सेट सैलरी, इसी को हमने कॉल किया है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या होगा स्टैक में लोड होगा और इसका एग्जीक्यूशन होगा। तो देखिए अब अमाउंट में 10,000 आ गया, और फिर अमाउंट क्या होगा सैलरी में आ जाएगा, मतलब सैलरी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। देखिए करके खत्म हो गया। अब एम्प्लॉय 2 पे ले जाइए और इसकी सैलरी देखिए, देखिए एम्प्लॉय 2 की सैलरी 10,000, एम्प्लॉय 1 की सैलरी ले जाइएगा, होवर कीजिए यहाँ पे ले जाइए, सॉरी, और इसको नीचे कीजिए, देखिए इसकी सैलरी 5000 है। चलिए वैसे हम एम्प्लॉय 3 पे अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आगे गया। अब ये तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा एम्प्लॉय 3 का। अब एम्प्लॉय 3 में देखिए उसमें भी अभी क्या है सैलरी 0 है, क्योंकि हमने सैलरी नहीं पास की है। इस स्टेट पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और उसकी सैलरी क्या है 0 है। लेकिन ये जो है ये मेथड कॉल करेगा, उसकी सैलरी क्या करेगा 30,000 कर देगा। अब एम्प्लॉय 3 पे ले जाइए, देखिए एम्प्लॉय 3 की सैलरी क्या है 30,000 है। इसको कर दिया, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, खत्म। ठीक है, ऐसे हम करते हैं। तो ये सारे जो मेथड हैं इसको बिहेवियर बोलते हैं। तो ये सारे मेथड क्लास में हम लिखते हैं और उसको हम यूज करते हैं अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जैसे हमारा एम्प्लॉय था, रियल वर्ल्ड में आप क्या करते हो, आपके ऑफिस में एम्प्लॉय हैं, आप उनकी सैलरी कहते हो आपकी इतनी हो गई है, उसको रजिस्टर में लिख देते हो, नेक्स्ट टाइम से उसको सैलरी उतनी मिलने लगती। लेकिन आपने जो जावा में ऑब्जेक्ट बनाया उसके लिए मेथड, वहां भी आप एक फंक्शन करते हो ना, एक काम करते हो, उसका भी कोई मेथड होगा, तरीका होगा रियल वर्ल्ड में। जो आपके ऑफिस में एम्प्लॉय है उसकी सैलरी बढ़ाने का एक तरीका होगा, ये करना होगा, यहाँ यहाँ रजिस्टर में मेंटेन करना होगा, यहाँ यहाँ अपडेट करना होगा। तो वैसे ये आपका जो जावा ऑब्जेक्ट है ये वाला, ये मेमोरी में है, तो उसके लिए मेथड है, ये मेथड हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट पे अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, जब सेट सैलरी किया है तो देखो वैसे ये गेट सैलरी है, जब ये वाला मेथड कॉल करोगे तो ये क्या करेगा सैलरी रिटर्न करेगा। तो अगर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये मैंने सेट सैलरी की है, सबकी सेट सैलरी की है।
उसके बाद मैं सबकी सैलरी प्रिंट करूंगा, तो उसके लिए मैं सिसओ लिख देता हूँ, ठीक है, सिसओ EMP1 डॉट गेट सैलरी। देखिए गेट सैलरी, ये मेथड कॉल होगा, जाएगा और ये सैलरी रिटर्न करेगा। पहला वाला बस सेट कर रहा था, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था। पहला वाला देखो, जो सेट सैलरी है बस सैलरी सेट कर रहा है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। रिटर्न टाइप क्या है, वाइड है। लेकिन जो गेट सैलरी है ये क्या कर रहा है, सैलरी की जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा, तो जो भी कॉल करेगा। तो मैं यहां से जब इसको कॉल कर रहा हूं तो कंट्रोल यहाँ पे आएगा, यहाँ से जाके गेट सैलरी मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, और वहां से जो सैलरी रिटर्न होगी वो सैलरी यहाँ पे आ जाएगी, और उसी को हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। तो वैसे ही हम सबका करते हैं ना, और फिर से इसको रन कराते हैं। और हम यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से भी हटाते हैं ब्रेक पॉइंट, और यहाँ पे रखते हैं, ठीक। और एम्प्लॉय 2 पे, एम्प्लॉय इस पे रख दिया, एम्प्लॉय 3 पे। ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला हटा देता हूँ, ठीक ना, वो तो पता है आपको कैसे क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट। उसके अलावा ये सेट मेथड क्या करेगा, उस पर की सैलरी सेट करेगा, और ये गेट मेथड क्या करेगा, उसकी सैलरी आपको दिखाएगा। अच्छा, ये सैलरी हम दो जगह प्रिंट करता हूँ, ठीक है, पहले और बाद में। ये है इन, ठीक है, चलो दो जगह प्रिंट। यहाँ पे क्या होगी, जब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा एम्प्लॉय का, तो उसकी सैलरी कितनी है, 0 है। तो वहां पे अगर आप गेट सैलरी मेथड कॉल करोगे तो 0 रिटर्न करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आए, आपने उसकी सैलरी बढ़ा दी, सेट सैलरी 5000, तो उसकी सैलरी क्या होगी, 5000 ऑब्जेक्ट में। फिर यहाँ पे आपने क्या किया, गेट सैलरी मेथड कॉल किया, तो उसकी सैलरी रिटर्न कर देगा। तो इसे हम सब जगह लिख लेते हैं, ये ना, ये यहाँ भी लिखते हैं, और यहाँ भी। देखो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय 1 की सैलरी रिटर्न करेगा, हमको किसकी चाहिए, एम्प्लॉय 3 की। तो आपको ये रेफरेंस देना जरूरी है, जिसका ऑब्जेक्ट रहेगा उसी का ऊपर वो मेथड को परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे गेट सैलरी एम्प्लॉय 1 डॉट गेट सैलरी, तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय 1 की सैलरी लाएगा, जबकि हमको किसकी चाहिए, एम्प्लॉय 3 की। तो यहाँ पे एम्प्लॉय 3 कर दो, यहाँ पे भी एम्प्लॉय 3 करो, ठीक है। और यहाँ पे किसकी सैलरी चाहिए, एम्प्लॉय 2 की, तो एम्प्लॉय 2 करो, तो एम्प्लॉय 2 की सैलरी लाएगा। ओके, कहीं भी कॉल कर सकते हैं। एक बार जब हमारा ये रेफरेंस हमारा बन गया, तो उसको हम अपने एप्लीकेशन में कहीं भी कर सकते हैं। अभी ये सारी चीजें हम नीचे करके दिखाएंगे, ठीक ना। एम्प्लॉय 2 इसको मैंने सेव किया, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया, यहाँ पे भी, और यहाँ पे आ गया एम्प्लॉय में, और गेटर सेटर में भी लगा दिया, सॉरी ये गेट सैलरी में भी लगा दिया, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट, बस देखने के लिए। देखिए वहां पे कंट्रोल आता है। चलिए अब हम इसको रन कराएंगे, डिबग एज जावा एप्लीकेशन। तो डिबग एज जावा एप्लीकेशन। तो देखो यहाँ पे आके रुका, हमारा एग्जिट स्टार्ट हुआ, प्रोग्राम स्टार्ट प्रिंट हो गया, ये आपका मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ले जाओ, तो देखो ये आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इस टाइम पे क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट में सैलरी कितनी है आपकी, 0 है। तो अब ये जो प्रिंट करेगा, गेट सैलरी 0 प्रिंट करेगा। अब देखो, स्टेप और आगे जाओ, देखो गेट सैलरी मेथड कॉल हुआ, और सैलरी में क्या है, यहाँ पे देखो 0 है, तो इसी को ये रिटर्न कर देगा, 0 वैल्यू। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 वैल्यू। अभी देखो, देखो यहीं पे आया है कंट्रोल, और ये प्रिंट क्या करेगा, 0। देखो 0 प्रिंट हो गया, क्योंकि अभी हमारे जो हमने एम्प्लॉय 1 बनाया उसकी सैलरी 0 है। यहाँ पे क्या किया हमने, एम्प्लॉय 1 पे मेथड कौन सा कॉल किया, सेट सैलरी, उसकी 5000 सैलरी सेट कर दी। तो अब ये क्या करेगा, जाएगा इस मेथड को मेमोरी में लोड करेगा, सैलरी जो है सैलरी वाले वेरिएबल में ऑब्जेक्ट की सैलरी सेट करेगा, उसके बाद फिर यहीं पे वापस आएगा। देखो आया, सैलरी 5000 इसको भेजा, और यहाँ से फिर वापस गया, ये यहाँ पे आ गया। इस टाइम इसकी सैलरी कितनी होगी एम्प्लॉय 1 में, 5000। देखो 0 से ये हो गई है 5000 सैलरी। अब ये वाला जो प्रिंट करेगा, कितनी सैलरी प्रिंट करेगा, 5000 एम्प्लॉय 1 की। देखो 5000।
सेम अब यहाँ पे था ब्रेक पॉइंट, यहाँ छूट गया था। चलो ये आगे बढ़े। इम्प्लाई टू ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया। इम्प्लाई टू ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हुआ तो उसकी सैलरी देखो 0 है, ठीक है। चलो अब क्या करेगा ये मेथड गेट सैलरी, तो इस टाइम पे 0 सैलरी प्रिंट होगी। गेट सैलरी मेथड कॉल हुआ, 0 सैलरी प्रिंट हो गई। अब यहाँ पे क्या होगी, उसकी सैलरी 10,000 बढ़ जाएगी, सेट हो जाएगी। जैसे ही मैंने किया तो देखिए उसकी सैलरी क्या हो गई, मेथड कॉल हुआ और उसकी सैलरी अब 10,000 हो जाएगी। देखिए सैलरी 10,000। और अब आगे चले तो ये देखिए गेट सैलरी मेथड कॉल हुआ और इसने क्या किया, इस लाइन पे 10,000 प्रिंट कर दिया। पहले 0 थी, ये वाला जो हमने कॉल किया प्रिंट गेट सैलरी, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, उसके बाद ये हमने कॉल किया तो सैलरी 0 मिली। फिर हमने क्या किया, सेट सैलरी किया, 10,000 हो गई। और फिर जब हमने गेट सैलरी मेथड कॉल किया तो उस टाइम पे उसकी 10,000 सैलरी अपडेट है। तो कभी कभी होता है कि आपने बैंक में पैसे जमा किए, ठीक है, पैसा भी अपडेट होने में टाइम है, आप क्या करते हो, रिफ्रेश करते रहते हो। जैसे ही वहां पे अपडेट होता है, आपने जैसे ही रिफ्रेश वाला मेथड कॉल किया तो उस टाइम पे आपका पैसे दिख जाता है कि अच्छा 10,000 आ गए। यही होता है, पहले आप डालते हो तो 10,000 अपडेट होता है, सेट आपके अकाउंट में। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब तो मेमोरी में रन कर रहा है ना, तो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसमें 10,000 वो ये मेथड कॉल करके सेट करते हैं, किसके अकाउंट में 10,000 डाल दो, तो 10,000 अपडेट हो गया। फिर आप जब दोबारा रिफ्रेश करते हो तो आपको दिखता है हाँ 10,000 अपडेट हो गया। ओके, चलो फिर अब ये तीसरा ऑब्जेक्ट बनाएगा, तीसरा ऑब्जेक्ट बन गया मेमोरी में। और फिर ये क्या करेगा, तीसरे ऑब्जेक्ट की सैलरी प्रिंट करेगा। तो देखो तीसरे ऑब्जेक्ट की सैलरी कितनी होगी, 0, देखो 0। और यहाँ पे क्या किया आपने, 30,000 सेट किया उसकी सैलरी, तो तीसरे ही ऑब्जेक्ट की सैलरी 30,000 रहेगी, बाकी की नहीं। क्योंकि जिस रेफरेंस वेरिएबल से आप कॉल करते हो तो उसी मेथड पे वो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, सॉरी उसी ऑब्जेक्ट पे जिसका रेफरेंस वेरिएबल आप यूज करके मेथड कॉल दो 30,000। तो प्रोग्राम एंड एंड। चलो अब ये देखो, अब ये सारी चीजें जो है ना ये हम यहाँ प्रिंट कर रहे थे, ये नहीं है, अभी आपको दिखा रहा हूँ। इसको यहाँ से हटा दिया टक करके, इसको भी यहाँ से हटा दिया, ठीक है, सॉरी पूरा हटाना है मुझे। इसको भी हटा दिया, ठीक है। हैदर भाई वीडियो ऑफ कर लो अपनी। हमने क्या किया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसमें ये सैलरी सेट की है, इस ये इम्प्लाई 2 है, इसमें 10,000 सेट कर दी, इम्प्लाई 3 है, इसमें 30,000 सेट कर दी। अब इन सब की हमें प्रिंट करना है। तो एक बार जब आपका मेमोरी में ऑब्जेक्ट बन जाता है तो उसको आप जहां चाहें वहां एक्सेस कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट में, अपने उसमें क्या नाम है प्रोग्राम में। तो चलो यहाँ मैं लास्ट में क्या करता हूँ, सबको एक साथ प्रिंट करता हूँ, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सॉरी सिसो करके ये करेंगे तो आपका आ जाएगा सिस आउट। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है, एम्प्लॉय 1 की सैलरी, तो emp1 डॉट गेट सैलरी, तो उसकी सैलरी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही मैं तीनों की सैलरी के लिए तीनों यहाँ पे कर देता हूँ, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2 और एम्प्लॉय 3। ये वाला जो है एम्प्लॉय 1 डॉट, ये वाला देखो मेथड सेम कॉल हो रहा है, लेकिन ये कॉल हो रहा है किससे, एम्प्लॉय 1 इस वाले रेफरेंस से। तो एम्प्लॉय 1 इसमें क्या स्टोर है, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर है, तो इसको पता है इसमें कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, जब एड्रेस है तो उसी पे क्या करेगा, उसकी सैलरी को लेके आएगा। ओके, एम्प्लॉय 2 के ये गेट सैलरी, ये वाला मेथड क्या करेगा, एम्प्लॉय 2 की सैलरी लेके आएगा, और ये वाला एम्प्लॉय 3, क्योंकि जिस रेफरेंस से आप कॉल करते हो उसी ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे हमें तीनों की सैलरी मिल जाएगी। इसको सेव करके मैं राइट क्लिक करूं, रन एज रन कराता हूँ, डिबग नहीं कराऊंगा। ओके, जवाब। तो देखो प्रोग्राम स्टार्ट,
एम्प्लॉय 1 की सैलरी 5000, एम्प्लॉय 2 की सैलरी 10,000। अच्छा, अब और अच्छा करने के लिए आपको दिखाना है, तो यहाँ पे आप क्या करो, एम्प्लॉय का नेम भी लिख दो। तो वो कैसे मिलेगा, एम्प्लॉय का नेम है यहाँ पे, नेम तो है, ओके, बट एम्प्लॉय नेम प्राइवेट है, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, एक मेथड बना दो यहाँ, यहाँ पे एक मेथड बना दो, पब, और ये मेथड रहेगा पब्लिक, पब्लिक रहेगा तो इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। और ये क्या रिटर्न करेगा, एम्प्लॉय का नेम। तो हम इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग डाल देंगे, और गेट EMP नेम, एम्प्लॉय नेम, ये फिर पूरा डाल देता हूँ, गेट एम्प्लॉय नेम, और ये ओपन क्लोज, ये एक मेथड बना दिया। अब जब ये मेथड कॉल करेगा तो यहाँ लॉजिक हमें लिखना होता है। तो लॉजिक में क्या है, ये रिटर्न करेगा नेम, नेम रिटर्न करेगा, आप जो भी करोगे वो नेम रिटर्न कर देगा। तो अब इस मेथड हमने बना दिया। जब एक बार मेथड बना दिया है तो मेथड क्या होता है, रीयूजेबल होता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नेम भी प्रिंट कराऊंगा। तो यहाँ पे सेम EMP1 डॉट गेट एम्प्लॉय नेम, देखो मेथड भी आ रहा है, गेट एम्प्लॉय नेम, और फिर प्लस, और थोड़ा स्पेस रहेगा, प्लस वो स्पेस इसलिए दे रहा, अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे, ताकि अलग अलग दोनों रहें। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में स्पेस भी हो सकता है, कुछ भी, ये है दोनों के बीच में, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय और सैलरी के बीच में EMP1। तो क्या करेगा, ये एम्प्लॉय का नेम प्रिंट करेगा और ये एम्प्लॉय की सैलरी प्रिंट करेगा। ठीक है, सेम हम यहाँ पे भी कर देते हैं, सेम मेथड है, जो पूरे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और बस क्या चेंज करना है यहाँ पे, EMP2, सेम अब यहाँ पे करूंगा, और EMP3, ये ऐसे प्रिंट कर देगा। सैलरी यहाँ पे अब चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसकी कर दे रहा हूँ 22,000, और इसकी कर दे रहा हूँ 3,000, और एम्प्लॉय थर्ड की कर दे रहा हूँ 4,000, ये सैलरी है। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, अब इसको रन कराता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखो नेम भी प्रिंट है, आपने जो एम्प्लॉय 1 बनाया उसका नेम क्या सेट किया, ABC, और उसकी सैलरी 2,000, तो देखो ABC 2,000, BBC 3,000, BBC 3,000, एंड CBC 4,000, CBC 4,000। तो ये जो मेथड हम यूज कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये सारे बिहेवियर हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं। अब देखिए, आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या है, मोबाइल नंबर, आपने मोबाइल नंबर सेव किया नहीं, सॉरी, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, सेव किया नहीं, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप सेव करोगे, तो वो करने के लिए आपको यहाँ पे एक मेथड बनाना होगा, या तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से पास कर दो। तो जो यहाँ वाला है, जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं वैल्यू, ये जब ऑब्जेक्ट बनता है उस टाइम पे, और उसके अलावा बाद में आपको करना हो तो आप क्या करोगे, गेटर सेटर मेथड यूज कर लो। अच्छा, एक चीज और दिखाना था, अभी यहाँ पे माइंड से निकल गया। चलो, ये देखो ABC BBC, अब हमें क्या करना है, इसको स्मॉल लेटर करना है सब, कि ये नेम स्मॉल में आए, जो भी इसका नेम देखे स्मॉल में आए। तो यहीं पे हम लॉजिक लिखते हैं, जो गेट एम्प्लॉय है इसमें हम नेम डॉट सम स्मॉल केस कुछ आता है, टू लोअर केस, टू लोअर केस, ऐसे हम लॉजिक लिखते हैं। तो ये क्या करेगा, लोअर केस में पास करेगा, या फिर और होता है शायद कैमल केस या कैपिटल केस कुछ होता है, डॉट कैपिटल, कुछ दिख रहा नहीं, यहाँ पे नहीं है, फर्स्ट लेटर उसका वो कैपिटल रहेगा। चलो मेथड नहीं याद आ रहा, देख लेंगे हम लोग, लेकिन लोअर है, यहाँ पे सारे मेथड हैं, देखते हैं, टू अपर केस, ये सारे अपर में कर देगा, ट्रिम, कॉपी वैल्यू, फॉर्मेट, ज्वाइन, शायद नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं, कुछ है मेथड, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा। चलो, तो फिलहाल हम लोग इसको लोअर केस में कर देते, टू, सॉरी, टू लोअर केस। तो ये क्या करेगा, अब नेम जो भी रिटर्न करेगा, इस मेथड कॉल करोगे तो लोअर केस में नेम रिटर्न करेगा। तो इस मेथड को हम कहाँ से कॉल कर रहे हैं, यहाँ से, देखो यहाँ से हम कॉल कर रहे हैं, गेट एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय का नेम क्या करेगा, वहां से लेगा, उसको लोअर केस में करेगा, लोअर केस करके यहाँ पे रिटर्न करेगा।
तो अब की बार जो प्रिंट होगा लोअर केस में प्रिंट होगा। मेथड को कॉल किया, उसने नेम लिया आपका ऑब्जेक्ट का, उसको लोअर केस में करके रिटर्न करेगा। तो आपने नेम किस में, कैपिटल केस में पास किया। अगर इसको आप रिटर्न करो तो अब की बार नेम किस में मिलेगा, लोअर केस में। देखो नेम लोअर केस में। ऐसे ऐसे हम अलग अलग लॉजिक परफॉर्म करते हैं। तो आज इतना बहुत है, और कल हम लोग देखेंगे बोनस कैसे देना है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी वैसी है सेम, आप एक डेट पास कर दो, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन चूंकि डेट है तो उसका अलग फॉर्मेट होता है, तो थोड़े मेथड में लिख के बताऊंगा, बाद में आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, अभी नहीं। सेम ऐसे ही रहेगा लेकिन डेट हम पास करेंगे। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही है। आप लोग क्या करोगे, एक एम्प्लॉय की जैसे मैंने क्लास बनाई वो क्लास बनाना, उस पर ये सारे मेथड कॉल करना, ठीक है। उसमें गेट एम्प्लॉय का नेम प्रिंट कराना, एड्रेस प्रिंट कराना, ये सारी चीजें।